हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम लोग किसी तरीके की कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। आज का मुद्दा हमारा रहेगा हरियाणा जुडिशरी 2021 का फाइनल रिजल्ट और उसके इंटरव्यू के अंदर दिए गए बच्चों को मार्क्स जो दे रखे हैं उनके ऊपर। देखिए, रिजल्ट आप सबने देख लिया। जैसा कि आपने देखा होगा, जो फर्स्ट रैंकर है उनके जो आउट ऑफ 900 जो आपका मेंस का एग्जाम है उसमें से उसको नंबर मिले 555, मतलब 555 नंबर। अब देखिए, जनरल कैटेगरी के अंदर अगर किसी पर्सन के 550 नंबर आ जाते हैं, मतलब कि 50% इन एग्रीगेट अगर कोई भी बच्चा सिक्योर करता है तो उसका हरियाणा के अंदर सिलेक्शन होना लाजमी है, उसका 100% श्योरिटी है। अब उसके 555 नंबर आए, इट मीन्स कि उसका सिलेक्शन तो फाइनली उसके खुद के मेंस के बेस पे उसका हो चुका है। अब जब बात आई इंटरव्यू की, अब देखिए सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर क्या होना चाहिए और किस क्राइटेरिया को हरियाणा या फिर अदर स्टेट फॉलो कर रहे हैं, या फिर किस बेस पे ये इंटरव्यू के अंदर 200 के मार्क्स जो आपके दिए गए हैं इंटरव्यू के अंदर, उसमें से 200 में से कितने नंबर आपको मिलने चाहिए, ये किस चीज़ के ऊपर डिसाइड होती है, ये शायद किसी के समझ नहीं आ रहा होगा। क्योंकि रिजल्ट जैसा भी बच्चों ने सबने देखा है, जिनको एक एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, एक बच्चे की, पर्टिकुलर एक की नहीं करेंगे बात, बहुत सारे बच्चों की करेंगे, लेकिन एक सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक बच्चा इससे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, मोनक गर्ग। अब देखिए, उसने मेंस के अंदर उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 531.5 आउट ऑफ 900, मतलब 900 में से आपको नंबर मिल चुके हैं 531.5। जबकि जो पासिंग मार्क्स थे उस बच्चे को मिलने चाहिए, जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 450 नंबर अगर उसको होते, मतलब 900 में से 50% आपके 450 नंबर में वो पास हो जाती, लेकिन उसके जो नंबर हैं वो रैंक जो उसका अगर निकालें हम लोग, तो वो मेंस की सेकंड रैंकर बनती है। मतलब उसके 531 नंबर है मोनक गर्ग के, और 531 नंबर लेने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और अब अगर आप लिस्ट के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे देखोगे तो आपको उसका नंबर मिलेंगे 555, जिसको 96 मार्क्स दिए गए इंटरव्यू के अंदर। दूसरे नंबर पे जो रैंक है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के अंदर सेकंड रैंक पे 521 नंबर आते हैं, जिससे कि 10 नंबर मेंस में 521 नंबर है सेकंड रैंक सेलेक्टेड बच्चे के। और उसके बाद अगर देखें हम लोग उसको कंपैरिजन करें मोनक गर्ग के साथ, बात हम कर रहे हैं, तो उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो मोनक गर्ग के 10 नंबर ज़्यादा बनते हैं उस मेंस के एग्ज़ाम के अंदर, बावजूद उसके मोनक का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जो सेकंड रैंकर है उसके नंबर 100 प्लस उसको मार्क्स मिलते हैं, जिससे कि उसको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है। अब देखिए, बात करिए किस कोई क्राइटेरिया ऐसा फॉलो करना होता है इंटरव्यू के अंदर जिसके बेस पे उस बच्चे को इतने नंबर दिए गए। मैं बात कर रहा हूँ जी 6 नंबर की। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ 6 नंबर देके किसी बच्चे को बाहर कर देना, और वो भी वो बच्चा जो कि प्री के अंदर भी रैंक लेके आया, उसके बाद मेंस के मार्क्स के हिसाब से उसको सेकंड रैंक मिले, बावजूद उसके सिर्फ आपको इंटरव्यू के अंदर उसको जहाँ पे 19 नंबर की ज़रूरत थी जिस पे उसको फाइनल सिलेक्शन हो सकता था, उस क्राइटेरिया को यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से उसको फॉलो किया गया। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोलना चाहूँगा, हाई कोर्ट के उसके अंदर जजेस भी होंगे जिन्होंने भी ये फाइनल रिजल्ट निकाला, या फिर जो उसके अंदर इंटरव्यू पैनल था, उनका मैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी बात को 100% सही मानता हूँ। लेकिन सवाल खड़ा करना मेरा राइट है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो कि आने वाले टाइम पे भी इंटरव्यू देंगे। अब उसके लिए हो सकता है कुछ ना कुछ हम सारे मिलके एक तरीके से अपना एक डिमांड रख सकते हैं, आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या करिए, इस 200 मार्क्स के इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करिए। देखिए, इंटरव्यू का मेन मकसद क्या होता है कि किसी बच्चे को जज करना, उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करना कि किस तरीके से क्या वो जज बनने के लायक है, उसको किस तरीके की उसका रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, वो कितना काम डाउन आउट टू द अर्थ, कितना क्या कुछ हो सकता है। ये क्राइटेरिया जनरली होने चाहिए जिनके बेस पे किसी पर्सन को ये डिसाइड करा जाता है कि वो एबल टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर है या फिर नहीं है। देखिए, 6 नंबर देना मतलब क्या, उसको 10 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या उसका भी कोई जवाब नहीं दे पाया वो। देखिए, जब कोई बच्चा मेंस के अंदर सेकंड रैंक लेके आएगा, इट मीन्स उसने सारे उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हैं। उसके बाद क्या उसने मतलब कि इतने तरीके की चीज़ें खराब कर दिया वहाँ जाके इंटरव्यू पैनल के अंदर कि वो उसको 6 नंबर देने लायक उसको छोड़े हम लोग, और वो बच्चा जिसके 521 है उसको अपने अराउंड 100 दिए, उसका सिलेक्शन हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये इशारा करता है करप्शन की तरफ, लेकिन डायरेक्टली विदाउट एनी प्रूफ वी कैन नॉट से दिस। हम नहीं बोल सकते कि आपने करप्टेड सिलेक्शन हुए हैं, फेयर सिलेक्शन है, हम 100% मानते। इस तरीके कोई न्यूज़ नहीं है कि कोई पेपर लीक था या कुछ और था, हम एलिगेशन भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन क्राइटेरिया को लेके हमारा डाउट है, और उस सवाल हम
रख रहे हैं आपके सामने वो हमारा राइट भी है। देखिए 200 नंबर को आप सेग्रीगेट करेंगे या फिर उसको बाइफरकेट करेंगे, किस तरीके से आप उनको बाइफरकेट करते हैं उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि किस बेस पे आप उसको कितने मार्क्स और किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग आप उसको देंगे। भी उसके पर्सनैलिटी है, लुक है, कलर है, इन चीज़ों से तो उसको डिसाइड किया नहीं जा सकता किसी भी पर्सन का भविष्य। जब वो पेपर दे के आया तो इट मीन्स उसके अंदर गट्स हैं, वो इतने मार्क्स भी लेके आया। तो इंटरव्यू के अंदर इतने नंबर 6 उसको क्यों दिए गए इतने कम नंबर। उसके बाद अगर देखोगे ना लास्ट डे जिनका सिलेक्शन हुआ है, लास्ट डे जिनका इंटरव्यू हुआ था सॉरी, तो उसके अंदर भी लास्ट के अगर कैंडिडेट्स को आप देखोगे जो इंटरव्यू देखे है उस लिस्ट के अंदर लास्ट में आपको 6, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24 और या फिर हो सकते हैं आपके शायद 40 के अराउंड दे रखे हैं। मतलब आखिरी दिन जिनका इंटरव्यू हो उनका इतने ही मार्क्स दिए गए हैं। इसका मतलब एक तरफ इशारा कर रहा है, एक बच्चे का दिमाग उस तरफ जा सकता है कि लास्ट वाले दिन जो भी इंटरव्यू हुए हैं उससे पहले जितने इंटरव्यू होते हैं उनके अंदर ये सेलेक्ट हो चुके थे सारे बच्चे। उनका प्री एक तरीके से माइंड था कि ये बच्चे हमारे लिए इतनी लिस्ट हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, आखिरी दिन किसी को भी सिलेक्शन नहीं मिला है, तभी जाके ये चीज़ें हो रखी हैं, उनको इतने नंबर कम मिल रखे हैं। हो सकता है कि इनका इंटरव्यू पहले पीछे हो, उनका नंबर बहुत कम दिए गए, बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन एक माइंड सेट जो है वो आपका यही काम कर रहा है। देखिए मैं एक तरीके से आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स कि देखिए इस 200 मार्क्स का जो क्राइटेरिया उसको चेंज करिए। दूसरे तरीके से आप उस किसी भी बच्चे को जज करना है, आपने इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि एक जज करना रहता है कि वो जुडिशियल ऑफिसर बनने के लायक है या फिर नहीं है। तो इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया लेके आइए जिसके बेस पे आप उनको डिसाइड कर सकें कि ये पर्सन आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ये इंटेलिजिबल आपके हैं कुछ पर्सन, इनको सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, या फिर ये इनएलिजिबल पर्सन हैं। तो देखिए हमेशा से रिज़ल्ट आपके देखते आते हो, उनके अंदर आपके मार्क्स भी मिलते आए हैं, कभी ऐसा लगता नहीं है कि एक तरीके से कि फेयर नहीं हुए हैं, हर बार फेयर सिलेक्शन होते हैं। वो एक अलग चीज़ होती है जहाँ पे पेपर लीक हो गया या फिर आपकी कोई और कुछ चीज़ें बीच में आ जाती हैं। देखिए 2017 के अंदर भी पेपर लीक हुआ था, बाद में उसको कैंसिल किया गया, उसके बाद उसके अंदर फेयर सिलेक्शन किए गए। नो डाउट इस टाइम पे भी मतलब कि जो 2021 का आपका HCS जुडिशियल ब्रांच का एग्ज़ाम हुआ था वो भी आपका फेयर सिलेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है क्राइटेरिया को चेंज करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को देख के जो बच्चे आपके टॉपर्स हैं, जो मेंस के मार्क्स के अंदर टॉप रैंक लेके आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होना, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर अभी वो प्रिपरेशन के अंदर हैं, वो की पाइपलाइन के अंदर है कि उनका आने वाले अगले पेपर के अंदर उनका इंटरव्यू आ जाएगा, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्या चीज़ है, एक डर पैदा कर दिया है। ये जो मार्क्स हैं इनको देख के कुछ बच्चों ने तो प्रिपरेशन करना ही छोड़ दिया, वैसे ही हरियाणा के नाम से डरते थे कुछ बच्चे, लेकिन अब आने वाले टाइम के अंदर कुछ बच्चे जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, देखिए ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को बोला हो कि आप इस तरीके की कोई वीडियो बनाइए या फिर आप रिट पटिशन डालिए, मैं अपने पर्सनल व्यूज़ आप सामने रख रहा हूँ, और जुडिशियल एस्पिरेंट जितने हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जज करिए, आपका राइट है, हमारा राइट है, हम क्वेश्चन करेंगे। दूसरी चीज़ आपका राइट जो है आप जज करेंगे, लेकिन किस बेस पे जज कर रहे हैं, 200 में से कितने नंबर देंगे, मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। भी कोई बंदा प्रेजेंट है एक अटेंडेंस के तौर पे, उसका वेल बिहेवियर, उसके बाद अगर देखा जाए उसका पर्सनैलिटी टेस्ट, इन बेसिस पे भी आपको मिनिमम मार्क्स जो है फिक्स करे होने चाहिए। तो इस तरीके की और आगे से गलतियां ना हो, एक तरीके से ये गलती भी नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें अगली बार ना हो जिससे कि जुडिशियल एस्पिरेंट्स का दिल ना टूटे और वो तैयारी के अंदर लगा रहे और एक साफ छवि का जुडिशियल ऑफिसर बन के आइए। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, एक रिक्वेस्ट के साथ कि 200 मार्क्स के क्राइटेरिया को चेंज करिए और ये चीज़ें बाइफरकेट कर दीजिए कि किन किन चीज़ों के कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन किसी से पूछे जा रहे हैं तो उसमें से अगर मिनिमम उसने 2 का जवाब दिया तो एटलीस्ट उसको उस हिसाब से मार्क्स तो दीजिए आप। फिर 200 के बेस पे आपने जैसे कि 10 क्वेश्चन पूछे हैं टोटल, मतलब 20 मार्क्स पर क्वेश्चन का, अगर उसने 2 आंसर दिए हैं तो इट मीन्स उसको बाइफरकेट करके कम से कम 40 नंबर, और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी के बेस पे आप नंबर काटेंगे कुछ भी तो उसको 30, 35, 40 कुछ तो नंबर मिलने चाहिए ना। मतलब कि जो बंदा मेंस के अंदर टॉप रैंक लेके उसका इंटरव्यू तक बैठा है, क्या मतलब उतने उस तरीके का कोई इंटरव्यू इतना ख़राब कर दिया कि उसको सिर्फ 6 नंबर मिले। तो इन सब क्राइटेरिया को फिक्स करने की ज़रूरत है और आने वाले बच्चों के लिए एक विश्वास दोबारा से जगाने की ज़रूरत रहेगी। मेरे इस रिक्वेस्ट से और वीडियो को आप शेयर कर देना, मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और सबको इस चीज़ का पता भी लगे कि किस लेवल की उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। एक दोस्त था, उसका भी मतलब कि कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर जब मैंने पोस्ट डाली थी फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू का 6 से 7 मिनट तक चला, क्या 6 से 7 मिनट के अंदर एक बच्चे को आपने जज कर लिया उसकी पर्सनैलिटी से?
क्या उसके बोलने से 6 मिनट के अंदर आपने इस तरीके से, मतलब वो बच्चा जो कि 6 महीने और बहुत सारे ऐसे जो 6 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आपने 6 मिनट के अंदर जज करके उनको आउट ऑफ द रूम आपने भगा दिया कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। मतलब क्या ऐसा क्राइटेरिया जिसके बेस पे आप सब बच्चों को जज करते हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रखे हैं, उनका इंटरव्यू जो है वो 20 मिनट भी चला, 25 मिनट भी चला है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू आपने 6 से 7 मिनट के अंदर भी, ये हरियाणा के अंदर ख़त्म कर दिया गया था, कंप्लीट हो गया था। तो डाउट उनके दिमाग में भी है बच्चों के कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। नो डाउट कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सबको मैं फिर से एक मैसेज देना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हम आपके जो रिजल्ट HPSC ने निकाला, हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कंटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मार्क्स दिए गए हैं उनके बाइफर्केशन की और आगे से इस तरीके की चीज़ें डिसाइड करने से पहले कुछ क्राइटेरिया को फिक्स करने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।